गर्भ संवाद का सबसे पहला तरीका है स्वाध्याय के द्वारा संवाद। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करना। स्वाध्याय शब्द आते ही दिमाग में कई बार आता है किताबों को पढ़ लेना। किताबों को केवल पढ़ लेने से तो जानकारियाँ इकट्ठा होती है, लेकिन ऐसा ज्ञान, ऐसे विचार जिन पर हम पढ़ कर के गहराई से चिंतन मनन करते हैं, और ना केवल चिंतन मनन करते हैं बल्कि उसको व्यवहार रूप में अपने जीवन में उतार लेते हैं, उसे हम स्वाध्याय कहते हैं। ऐसे विचार जिससे जीवन का निर्माण हो, सही गलत का बोध हो, हमें अपने दायित्वों का बोध हो, इन विचारों को पढ़ कर के जब गहराई से हम सोचेंगे, जितना हम चिंतन मनन करते हैं उतनी गहराई से ये विचार गर्भस्थ शिशु अपने अंदर ग्रहण करता है। और हाँ, यदि हम उसको अपने व्यवहार में ले आते हैं तो वो गर्भस्थ शिशु के चरित्र का भी निर्माण करता है। यदि पढ़ी हुई बातों को हम अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे तो दिमाग उसको डिलीट कर देता है। इसीलिए स्वाध्याय करें, केवल किताबें ना पढ़ें। हमारे मस्तिष्क में एक मिरर न्यूरॉन होता है। हम जिन बातों को गहराई से बार बार सोचते हैं या चिंतन मनन करते हैं, उन चीज़ों को वो कॉपी करके हमारे विचार में डाल देता है। एक तरीके से हम ये कहें कि गर्भस्थ शिशु का थॉट प्रोसेस या विचार करने का तरीका, या एक तरीके से कहें कि एटीट्यूड जो तैयार होता है, हमारे स्वाध्याय के द्वारा ही तैयार होता है। क्योंकि गर्भस्थ शिशु जो होता है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। हम चाहे जैसा उसके सोचने और विचारने का तरीका तैयार कर सकते हैं। गर्भवती माता को बाहर का वातावरण प्रभावित करता है और गर्भस्थ शिशु को गर्भ के अंदर का वातावरण प्रभावित करता है। और स्वाध्याय के द्वारा बाहर का वातावरण सकारात्मक बनता है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव गर्भ के वातावरण पर पड़ता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि स्वाध्याय हम किस तरह की किताबों का करें या किनका करें। तो यहाँ ये जानने लायक बात है कि स्वाध्याय हम ऐसे व्यक्ति की लिखी हुई किताबों से करें या साहित्यों का करें जिन्होंने स्वयं वैसा जीवन जिया हो या उन चीज़ों को अपने चरित्र में उतारा हो। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के विचारों को पढ़ते हैं तो ना केवल हम पढ़ते हैं बल्कि ब्रह्मांड में घूम रहे उनके विचारों से हमारा सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट हो जाता है और उनकी ऊर्जा को, सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करना चालू कर देता है। इसलिए स्वाध्याय हमेशा चिंतन, चरित्र और व्यवहार, कथनी और करनी में समानता रखने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्वों के साहित्य का करें। जैसे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 3200 साहित्यों का लेखन किया, और ना केवल लेखन किया बल्कि उन्होंने जिन चीज़ों को अपने साहित्य में उतारा उसको पहले अपने जीवन की प्रयोगशाला में सिद्ध किया। इसीलिए उनके विचारों का बहुत ही गहरा प्रभाव हमारे और हमारे बच्चे के विचारों पर पड़ता है और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे साहित्य उन्हें गर्भवतियों के लिए लिखे हैं। उसमें से एक प्रमुख है हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, जिसे हम वाङ्मय नंबर 63 के नाम से जानते हैं। माता और संतान के बीच भावनात्मक आदान प्रदान, बालकों का भावनात्मक विकास, आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी, इस तरह की कई सारी किताबें हैं जिसके द्वारा हम अच्छे विचारों को गर्भस्थ शिशु तक पहुंचा सकते हैं। मैं एक लेटेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सेरेना विलियम्स का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जो काली आंधी के नाम से प्रसिद्ध है, टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। वो कहती हैं कि मैंने माँ के गर्भ से ही टेनिस की आहट सुन ली थी। उनके पिता की ये दिली इच्छा थी कि मेरी जो आने वाली संतान है वो टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी बने। इसके लिए उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को टेनिस की बारीकियों को सिखाने वाली सारी किताबों को अध्ययन कराया, बहुत सारे टेनिस के मैचेस दिखाए और उसके वीडियो क्लिपिंग्स दिखाई, और एक तरीके से हम कहें कि पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान किताबों के माध्यम से और कई तरीके से अपनी गर्भवती पत्नी को उन्होंने दिया टेनिस का। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जब उनकी संतान हुई, जब वो कन्या हुई, तो उसने बचपन से ही टेनिस के प्रति अपनी रुचि दिखाई और पिता ने वैसा माहौल दिया, वैसा शिक्षण दिया। तो फिर आगे वो टेनिस की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी सेरेना विलियम्स के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसे हम काली आंधी कहते हैं। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में बहुत से उदाहरण, चाहे माँ मदालसा का उदाहरण हम ले लें तो ये भी हमको देखने मिलता है कि माँ मदालसा ने गर्भ संवाद के द्वारा, क्योंकि वो अक्सर अपने जब गर्भ में उनके संतान आया करती थी तो वो उसे कहा करती थी कि तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, मुक्त आत्मा हो।
इस दुनिया को ज्ञान प्रदान करने के लिए आई हो। कुछ इस तरीके से संवाद करके उसे अपनी गाइडलाइन दिया करती थी। तो इसका परिणाम ये हुआ कि माँ मदालसा के जो 3 पुत्र हुए वो ब्रह्मज्ञानी हुए, क्योंकि माँ भी ब्रह्मज्ञानी थी। जब चौथे संतान के समय उनके पति ने, चौथी बार गर्भावस्था के समय उनके पति ने जब इच्छा व्यक्त की कि मुझे तो एक चक्रवर्ती सम्राट चाहिए जो मेरे राजकाज को संभाल सके, तो उस समय माँ मदालसा ने ऐसे ही राजनीति की श्रेष्ठ किताबों का अध्ययन किया, पूरी राजनीतिक चर्चाओं में हिस्सा लिया, राज्यकाज को संभालने का ज्ञान प्राप्त किया और इसका परिणाम और उसी के बारे में वो चिंतन मनन किया करती थी गर्भावस्था के दौरान। तो एक तरीके से ये स्वाध्याय हुआ। तो उसका परिणाम ये हुआ कि इनकी जो चौथी संतान हुई वो एक चक्रवर्ती सम्राट हुई और उन्होंने अपने पिता के राजकार्य को आगे बढ़ाया। इसके अलावा गर्भवती बहनें महापुरुषों के साहित्य का स्वाध्याय जरूर करें, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, APJ अब्दुल कलाम, भगत सिंह, जिनसे भी आप प्रभावित हैं उनके साहित्य का स्वाध्याय करें। क्योंकि जब हम महापुरुषों के गुणों का चिंतन मनन करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे गर्भस्थ शिशु पर बहुत गहरा पड़ता है। इसलिए निवेदन है कि गर्भावस्था के दौरान विशेषकर गर्भवती बहनें अपने घर में अच्छे साहित्यों का संग्रह जरूर रखें और समय समय पर, और हम तो ये कहेंगे कि नियमित रूप से कम आधा से 1 घंटा स्वाध्याय के लिए जरूर निकालें, क्योंकि यही समय है जिस समय आप अपने बच्चे के विचार शक्ति, उसके एटीट्यूड को डेवलप कर सकती हैं। तो इस समय को ना चूकें और नियमित स्वाध्याय करें और स्वाध्याय के द्वारा संवाद करें।